Thank you. The next speaker is Dr. Satyanarayan Jatia. माननीय सभापति जी, धन्यवाद। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार के पिछले साल के 2016-17 साल के कार्यकारण का एक तरह से लेखा जोखा है। उसके सामाजिक सरोकारों से है, उसके आर्थिक प्रबंधनों से है, विकास कार्यों से है, वैदेशिक नीतियों से है और कुल मिलाकर के राष्ट्रहित में किए गए कार्यों का एक विवरण है। साथ ही साथ अर्थ संकल्प और बजट ऐसा ये निरंतर तीन महत्वपूर्ण विषय चर्चा में आए हुए हैं। मैं जानता हूं कि जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है उसका आरंभ ही बहुत ही अत्यंत सुंदर तरीके से किया गया है और उन्होंने कहा है कि नूतन और नवजीवन के पर्याय वसंत ऋतु से अभिभाषण का शुरुआत हुआ है। हम जानते हैं कि वसंत ऋतु आती है तो पुरानी चीजें जाती है और नई बातें आती है। जो पुराना है उसको छोड़ना और नया है उसको स्वीकार करना, विसंगतियां चुनौतियां होती है और इन्हीं बातों को यदि हम कह दें तो निश्चित रूप से इसको ऐसा कहा जा सकता है कि जो विसंगतियां थी, जो चुनौतियां थी, उसमें से भी हमने कुछ अच्छा निकालने की कोशिश की है। यदि कहा जाए माननीय अटल जी के शब्दों में तो हम ये कह सकते हैं कि टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती से उग आए नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहकरात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो ऐसे एक नव विहान के लिए, एक नई संरचना के लिए जो सरकार ने काम करना आरंभ किया उसकी परिणति होते हम देख रहे हैं। और इसलिए यह जो हमारा जो लोकतंत्र है और जिसको कहा गया है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बाद में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए जो जो चीजें आवश्यक है उन बातों को करते जाना है। धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो सरकार ने कदम किए उसकी अभिव्यक्ति ये राष्ट्रपति का अभिभाषण हो गया है। और जिसमें कहा गया है कि सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ यही हमारा लोकतंत्र है। सबको साथ में लेकर के, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। तो ये हमारा जो उदात्त लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो विविध उपाय हम करते हैं और उसमें सबका विकास अंतर्निहित होता है। हमारे यहाँ सूत्रों में कहा गया है कि संगच्छुद्धम संवद्वद्धम, साथ साथ चलें, साथ साथ चर्चा करें, समवो मन्नासी जानताम, और सबकी बातों को हम समझें। यह हमारे लोकतंत्र का एक तरह से दिशा सूचक है। इस में बात करते हुए भी कहा अभिभाषण में कि सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यम करवावै, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, हम साथ साथ एक दूसरे की रक्षा करें और परस्पर हम पोषित भी हों, पोषित करें। तो ऐसा पुरुषार्थ के मार्ग पर चलने का यह वक्तव्य था। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात उसमें हुई है। 80 पदों में इन सारी बातों की, सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया है और उस उपलब्धियों को यदि मैं यहाँ कहूं तो मेरे लिए जितना समय है उसमें पर्याप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें कहना संभव नहीं है। उसमें अपने गुरु गोविंद सिंह जी को भी याद किया है उनकी 350वीं जयंती के अवसर पर, और जिनका संकल्प था कि देहि शिवा वर मोहि है, शुभ कर्म न ते कब हूं न डरो अरिसो, जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करूं। ये सर्जिकल स्ट्राइक जो हो गया है
उस सर्जिकल स्ट्राइक को करना कोई एकदम आसान या एकदम निर्णय किया हुआ बात नहीं थी। सठे शाठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा करना चाहिए। और इसलिए जो कुछ कहा, जो कुछ हमारे लिए अनुकूल नहीं था, यदि कुछ हो गया तो उसका जवाब तो देते आना चाहिए। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ा धर्म है नर का सदा प्रज्वलित रहना, दाहक शक्ति समेत स्पर्श भी नहीं किसी का सहना। यदि हमको किसी ने चुनौती दी है तो उस चुनौती को स्वीकार करने का सामर्थ्य हम में है, यह हमें प्रकट करते आना चाहिए और हमने प्रकट करके दिखाया है। मैं जानता हूं कि इन सारी बातों में याद करते हुए हमने दार्शनिक संत रामानुजाचार्य को भी स्मरण किया है। ये हमारी परंपरा है और रामानुजाचार्य की परंपरा में उसके बाद देखते हैं तो गुरु रामानंद की परंपरा है, उसमें गुरु नानक देव हैं, उसमें संत कबीर हैं, उसमें संत रविदास हैं, मीराबाई है, सदना है, सेन है। तो ऐसी भक्ति की एक परंपरा है, उसको हमने स्मरण किया है प्रतीकात्मक रूप से हमारे दार्शनिक संत रामानुजाचार्य का स्मरण करते हुए। चंपारण सत्याग्रह का भी हमने स्मरण किया है और जनशक्ति की बात कही है। ये जनशक्ति ऐसा है जो एक वातावरण बनाता है, एक निर्माण करता है कि समाज में, देश में जागृति लाने के लिए और मौका पड़े तो उसको पूरा करने के लिए और सभी बातों के लिए त्याग करने के लिए उद्यत रहने का यह जो एक वातावरण होता है, उसी को हम जनशक्ति के रूप में कहते हैं। और उसी को करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया तो देश ने उसका पालन करने के लिए तत्पर हुआ, क्योंकि त्याग तपस्या जहां होती है, जिस व्यक्तित्व में, उसका अनुसरण करने के लिए वो जो शक्ति होती है, जनशक्ति ऐसी पैदा होती है। और उसके कारण से उन बातों को पूरा करने के लिए जब कहा गया है कि आप अपनी जो गैस की सब्सिडी है एलपीजी की, उसको छोड़ना है, तो लोगों ने आगे आकर के उसको छोड़ने का काम किया। और निश्चित रूप से 1 करोड़ 2 लाख लोगों ने इस उपभोक्ताओं को मिलने वाली जो सब्सिडी थी, जो उनको सहायता, केंद्रीय सहायता सरकार की ओर से अनुदान के रूप में मिलती थी, उनको उन्होंने छोड़ दिया और इसका लाभ मिला गरीब वर्ग के व्यक्तियों को, वंचित वर्ग के व्यक्तियों को। और इसमें निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो नैतिक बल था, उस बल का प्रकटीकरण हुआ है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस स्वच्छ भारत अभियान में जो जन आंदोलन में पलट गया और उस प्रतीकात्मक शुरुआत होती। अभी लोग हमारे कह रहे थे, अरे एक प्रतीकात्मक झाड़ू लगाने से क्या हो गया? अरे भाई, जब कोई एक व्यक्ति जो देश का नेतृत्व करता है और वो झाड़ू लगाता है तो ये संदेश देता है कि हमें भारत को स्वच्छ बनाना है, स्वस्थ बनाना है। और ये अभियान निश्चित रूप से सारे गांवों में जुड़ गया है। प्राय गांवों में खुले में इस प्रकार से शौच को वर्जित करने के लिए उपाय किए गए हैं और लोगों ने स्वतः उसको स्वीकार किया है। और इसलिए राष्ट्र के निर्माण में ये जो जनशक्ति है वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम करें राष्ट्र आराधन तन से, मन से, धन से, तन मन धन जीवन से। यदि शुरुआत करना है तो अपने आप से शुरुआत करना होती है। और इसलिए प्रधानमंत्री ने एक अच्छे आंदोलन की शुरुआत की थी और उस आंदोलन को अब आगे की ओर ले जाया जा रहा है। पद 5 में गरीब वर्ग के, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों के बारे में कहा गया है, किसानों के बारे में कहा गया है, श्रमिक और युवा के बारे में कहा गया है। और इसलिए इन सारे लोगों का कल्याण ही तो लोक कल्याणकारी राज्य का, लोकतंत्र का हमारा लक्ष्य है। और उसको पूरा करने के लिए हमने एक संकल्प लिया है, मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम। तो ऐसा एक संकल्प लेकर के सरकार ने काम किया है। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। और इसलिए भारत के मजदूर और किसानों की सुध लेने वाली बात उस राष्ट्रपति के अभिभाषण में की गई है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए गौरव की बात है। जनधन योजना के बारे में कहा है, गरीब आदमी का खाता बैंकों में कैसे खुलेगा, ऐसा कोई सोच नहीं सकता था। किंतु जनधन योजना की जब आरंभ की गई और जब ये खाता खुलने का काम शुरू हुआ तो 26 करोड़ लोगों तक इस प्रकार की योजना को पहुंचने का काम हुआ है। और इससे जन से जन सुरक्षा की और गतिविधियां प्रारंभ हुई। 13 करोड़ गरीबों को सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में लाया गया है। एक निश्चित रूप से अभिनव बात है। हम आलोचना करने के लिए, समालोचना करने के लिए, समीक्षा करने के लिए सभी बातों का सहारा ले सकते हैं, किंतु जो कदम अच्छे हुए हैं उसकी सराहना करने का काम और वो करना चाहिए। और महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो प्रधानमंत्री जी की या सरकार की जो योजनाएं थी जो पिछले वर्ष में साकार हुई, उनका वर्णन इसमें किया है। भारतीय डाक भुगतान बैंक के बारे में भी इसमें कहा गया है। और निश्चित रूप से अब पोस्ट ऑफिस जहां जहां भी होंगे उस प्रकार से वो बैंकिंग का काम करने के लिए होगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में और 2 लाख करोड़ रुपए के 5.6 करोड़ ऋण उपलब्ध कराए गए हैं,
जिसमें कि ऋण के लिए प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार से पद 8 में ये वर्णन किया गया है। तो निश्चित रूप से हर एक बात में कुछ न कुछ पैगाम दिया है। और दीनदयाल अंत्योदय योजना, स्वास्थ्य संरक्षण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें कि 1.5 करोड़ परिवारों के में गैस कनेक्शन देने का काम किया है, उसमें 37% अनुसूचित जाति के लोगों का काम। मेरे लिए 10 मिनट है, अब जितना आप समझ हो गया 10 मिनट। 10 मिनट हो भी गया, मुझे पता नहीं समाप्त चला। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इंद्रधनुष योजना में बच्चों की स्वास्थ्य की सुरक्षा की बात कही गई है। इसी प्रकार से कृषि किसानों को समर्पित खरीफ फसलों को जो योजना दी गई है और उसमें सहायता देने का काम किया है। उनके लिए जो बीमा की योजना की गई है, और मध्य प्रदेश में फसल बीमा योजना को हमने सफल रूप से और बांटने का काम किया, और उसमें काफी लोगों को उसका लाभ मिला। किसान क्रेडिट कार्ड, सिंचाई के लिए हर बूंद अधिक फसल, दालों की पैदावार में जो दालों की कमी थी उसको दूर करने का काम हुआ है। और इस प्रकार से लगातार और सरकार की सारी योजनाओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार के उपाय किए गए हैं। नारी शक्ति के बारे में, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी की शक्ति और उसका सम्मान करना, खेलों की प्रतिभा के बारे में कहा गया। जो हमारे पास राष्ट्रीय खेल विकास निधि NSDF का फंड है, उसको विकसित करने की बात हम करने वाले हैं। बच्चों में जो स्त्री पुरुष की उसमें जो विविधता थी, असमानता थी, उसको दूर करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से 26 तक बढ़ाने का काम, युवा ऊर्जा के बारे में, और युवा ऊर्जा के बारे में हर हाथ को हुनर काम देने की बात, कौशल विकास की बात, और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 998 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से इसको कार्यान्वित करने की बात, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र के रूप में वस्त्र परिधानों में नए रोजगार को सृजन करने के लिए श्रम में वजहते, धन्यवाद। श्रम में वजहते, श्रम के बिना कुछ हो नहीं सकता है, और उस श्रम को महत्व देने की बात करने का काम किया। मैं 1-2 मिनट और लेना चाहूंगा। निश्चित रूप से बहुत सारी बातें, काला धन के बारे में जो बातें चलती थी, लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, काला धन, भ्रष्टाचार मिटाना चाहिए, हुआ क्यों नहीं, किसने किया नहीं। परंतु प्रधानमंत्री के साहसिक निर्णय के बाद हमने देखा है कि उस पर जो जिस तरह से प्रभाव हुआ है वो देश देख रहा है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से जो परिणाम सुखद और लोगों के लिए सुरक्षात्मक होने वाले, वो सारा जो पैसा गरीबों के लिए मिलने वाला है, कम ब्याज में मिलने वाला है, उसके कारण से काफी धन्यवाद। लोगों को लाभ मिलने का काम हुआ। हो चुका है। निश्चित रूप से अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार की सारी योजनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोग, कोई न पावे दुख शोक, ऐसी शुभ भावना के साथ राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया। मैं इसका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर इज रजनी।